जय हिंद। छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सीजी सब इंस्पेक्टर भर्ती जिसका फॉर्म अभी भराया जा रहा है, जो भी अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए हैं जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लीजिए आप लोग भी। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ऐप में आ चुका है। जो भी नहीं जानते आप लोग अभी भी जान जाइए कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगी, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आप लोगों को सब इंस्पेक्टर का जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, टेस्ट नंबर 1 का आज हम एनालिसिस करने वाले। यही पहल मैं पिछले भर्ती में भी किया था, जब 2018-21 वाली भर्ती आई थी उस टाइम भी यही पहल किया। तो बहुत लोग, यकीन मानिए आप, 1000 से भी ऊपर लोग मेरे में उस टाइम जुड़े थे। उस टाइम मेरे पास ना ऑनलाइन ऐप था, ना ऑनलाइन मटेरियल थी, ना ऐसा था कि आप लोग सिर्फ आपको टेस्ट देना है और उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट रैंक हो जाए। इस तरीके से नहीं था, जो था पीडीएफ बेस में था। उसके बाद भी हजारों के संख्या में लोग मुझसे ज्वाइन करे थे और बहुत लोग ग्रुप में जुड़े थे। इस बार इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं सब चीज ऑनलाइन लेके आ गया हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इस बार टारगेट बैच लेके आया हूँ। अब टारगेट बैच का खासियत क्या है? देखिए, टारगेट बैच में जब आप जुड़ जाएंगे ना, तो अगर जो भी इंटरेस्टेड है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज का सेशन अगर टारगेट बैच का आप मिस नहीं करना चाहते तो शाम 5 बजे से पहले जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि 5 से 6 के बीच में हम लोग एक सेशन रखने वाले हैं जिसमें पूरे ग्रुप कॉल होगा और 1-to-1 डिस्कशन होगी सभी से कि आप लोगों को क्या क्वेरी इस एग्जाम के रिगार्डिंग, आप लोग कितना पेपर पहले दे चुके हैं फर्स्ट टाइम में, कि क्या है कि आप लोग दिक्कत क्या आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में क्या दिक्कत, जो भी आप लोगों की तकलीफ होगी, मैं हर चीज का आप लोगों को जवाब देने के लिए आज उस कॉल में रहूंगा। ठीक है, तो जो भी इस सेशन में जुड़ना चाहता है 5 बजे से पहले जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि 5 बजे हम सेशन रखने वाले हैं। आप लोगों के जो भी अंदर जो भी क्वेरीज होंगी उन सब चीज को सॉल्व किया जाएगा, समझा जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये तो हो गई क्वेरीज की बात। अब इसमें टारगेट बैच में क्या खासियत है? देखिए, टारगेट बैच में अगर आपको ज्वाइन होना है तो इस नंबर में मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कॉल में नहीं ले सकते, इतने लोग कॉल आते हैं, इसलिए व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आप लोगों को वहां पे मैं डिटेल बता दूं। अब खासियत क्या है, एक बार जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। वहां आपको छोटे छोटे आपको टारगेट दिए जाएंगे, बार बार हर हफ्ते 2 से 3 टारगेट दिए जाएंगे। और आप इतने मजबूर हो जाएंगे उस टारगेट को कंप्लीट करने में कि आपकी तैयारी उसी के साथ होते रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा। इतने लोग उस टारगेट ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन है, आप लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे, तो आप लोगों को आपसी में कंपटीशन फेल होगा कि ये लड़का तो इतना मेहनत कर रहा है, ये इतने घंटे पढ़ रहा है, ये इतना नंबर लेके आ रहा है, इसका इतना रैंक आ रहा है, मेरे को इसको पीछे करना है, या ये लड़की इतनी आगे है तो इसको पीछे करना। इस तरीके से आपको वहां पे कंपटीशन फील होना चालू हो जाएगा। और जब आपको ये कंपटीशन फील होगा तब मानो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि उस टाइम आप खुद पढ़ना चाहोगे, उसको पीछे करना चाहोगे। तो ये सब टारगेट बैच का खासियत है। हर हफ्ते आपको टारगेट दूंगा, वहाँ पे बुक्स बताऊंगा, अच्छे अच्छे लेवल की भी बुक्स बताऊंगा आप लोगों को, और क्या कैसे पढ़ना है, किन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, किन सब्जेक्ट को कम टाइम देना है, कौन से बुक में का एक्स्ट्रा वेटेज रहता है, ये सब चीज़ें हर एक चीज हम बात करेंगे टारगेट बैच पे। एक बार आपको जुड़ना है, एक बार आप जब जुड़ जाएंगे तो ये मानिए कि आपके एग्जाम तक आपको मैं साथ दूंगा वहां पे। तो ये टारगेट बैच का खासियत, जो भी इंटरेस्टेड हो, इच्छुक हो, वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जरूर जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत आप यकीन मानिए, एक बार आप लोग जुड़ेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है। ये एग्जाम जो जो लोग निकाले वो भी आप लोगों से इस बैच के माध्यम से कांटेक्ट करेंगे, आप लोगों को बहुत सारी चीज समझाएंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम टेस्ट की, कि टेस्ट नंबर 1 में अगर जो जो अटेम्प्ट कर चुके हैं, आप अटेम्प्ट नहीं किए तो आप एक काम करिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो टेस्ट जाके अटेम्प्ट करिए, टेस्ट नंबर 1। तो जो भी इस टेस्ट में आप लोग यहाँ देखिए, जो भी अगर 300 में से 204 से 220 लेके आ रहे हैं, काफी लोगों को लगेगा 300 में तो 204 220 बहुत होता है, लेकिन ये पेपर उतना टफ नहीं था। ठीक है, मैंने जान के फर्स्ट पेपर इसलिए थोड़ा सा इजी रखा है, इसलिए अगर 204 से 220 नंबर आ रहे हैं तो आप मान कर चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ये मान सकते हैं कि अगर 200 से ऊपर आप लोगों का नंबर है तो आप लोग 2 स्टार के लायक है, हकदार है, आप लोगों को इसलिए 2 स्टार ग्रेडिंग दी है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। 180 से 200 अगर आप लोगों के इस टेस्ट में आ रहा है अटेम्प्ट करने के बाद, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है ना, तो माइनस मार्किंग नहीं है, तो ये मान के चलिए एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और अगर 10 क्वेश्चन आपका तुक्का सही हो गया 30 नंबर यहाँ पे डायरेक्ट ऐड हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा चीजों को ऊपर रखा गया है ना, और यही प्री में लास्ट टाइम भी हुआ था। काफी लोगों को लग रहा था कि बहुत नीचे नीचे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन तुक्का बहुत लोग मारते हैं, कई लोगों को तुक्का भी अच्छा बैठ जाता है, तो उसमें को भी एडवांटेज मिल जाता है। इसलिए माइनस मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक है, पिछले एग्जाम को देखते हुए तो नंबर इसलिए थोड़ा सा ऊपर भी रखा गया। अब 180 से अगर 200 किसी का बनना है तो उनकी भी तैयारी ठीक ठाक है, अच्छी है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा और बेहतर करना है। ठीक, 150 से 180 का जिसका रेंज बन रहा है उनको मैं कोई स्टार तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपकी तैयारी ऐसी है कि आप अगर यहाँ पे अभी अच्छा खासा मेहनत किए, दिन रात मेहनत कर लिए इस एग्जाम के लिए, तो ये मानकर चलिए कि आप प्री और मेंस दोनों निकालने के आपके अंदर काबिलियत है। ठीक है, अगर 150 से 180 आपका रेंज आ रहा है तो आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी और ज्यादा करने की जरूरत है। 180 से 200 वाला जो रेंज है उसमें आप लोगों की तैयारी अच्छी है,
आप लोग प्री तो निकाल लेंगे, लेकिन मेंस के लिए अभी आप लोगों को और मेहनत करनी है। 204 से 220 वाले लोग, आप लोग कहीं ना कहीं मेंस वाले मटेरियल हैं, बस आपको इसको मेंटेन रख के चलना है और आप लोगों को उसको और बेहतर करना है, ठीक है। अब बेहतर मेंस के लिए क्या करना है, मैथ्स और रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट को अच्छे से मेंटेन और बेहतर करते हुए चलना है। तो इसके नीचे 150 से जिसके नीचे अगर नंबर आ रहा है अभी, तो ये समझ कर चलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है, और आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों को कोई ना कोई इसमें पोस्ट मिलेगा। क्योंकि 150 से नीचे वाले जो हैं, आप लोगों का नंबर वो लेवल नहीं है कि आप लोग प्री आसानी से क्लियर कर लें। आप लोगों को उस लेवल को बनाना पड़े। देखिए, काबिलियत हर किसी के अंदर होती है, ठीक है। उसको समझने की देरी रहती है, उसको मेहनत करने की देरी है। अब किसी का 150 से नीचे आ रहा है, उसको ये बोल ही नहीं सकते कि आप लोग का नहीं हो सकता। बिल्कुल आपका हो सकता है, लेकिन बशर्ते आप जैसे अभी तैयारी करें ऐसे नहीं, आपको मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी, तैयारी और बढ़ानी पड़ेगी, और अपने आप का नंबर और बढ़ाना पड़ेगा, तब आप भी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो ये समझाने का तरीका था कि 204 से 220 वाले लोगों का तैयारी अच्छा खासा है, मेंस भी निकाल सकते हो, बस मेंटेन करके चलना और थोड़ा सा और बेहतर करते हुए चलना। 180 से 200 वाले ऐसे हैं जो प्री निकाल लेंगे, लेकिन आपको मेंस भी निकालना है, इसलिए मेंस के हिसाब से चलना है। लेकिन 150 से 180 वाले लोग, आपको अभी प्री निकालने के लिए भी मेहनत करना है। उससे नीचे वाले लोग, आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मैं कड़वी बात कई बार बोलता हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो बोलता हूं। भले कड़वी बात बोलो, लेकिन वो बोलो कि अंत में, भले दिल में आज लग जाए, लेकिन अंत में सिलेक्शन मिल जाए। जब सिलेक्शन मिल जाएगा तो सुकून भी मिल जाता है। उसके बाद फिर कोई कुछ भी बोले रहे, लगता है कि ये इंसान सही बोला था। इसलिए मैं आज डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। अब मैं कट ऑफ बनाता हूँ, मेरा हर बार कट ऑफ प्री मेंस और फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ सही हुआ है, लेकिन जिनका कम नंबर रहा है उनको हमेशा बुरा लगा है। एक टाइम के बाद उनको समझ में आया कि उसने कोई गलत नहीं बोला था, कट ऑफ जो बोला था वही आ गया है। तो मैं जो सही रहता है उस चीज को सामने बोल देता हूँ, यही आदत रही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज की, कि टेस्ट सीरीज के लिए आप लोगों को क्या करना है। देखिए, टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए आ चुका है। एक चीज बता दूं, ये टारगेट बैच में बता दिया था। अब ये जो आपके पार्टेड टेस्ट रहेंगे, तो टारगेट वाले रहेंगे, ये मैं आपको लोगों को बताऊंगा किसमें, आप लोगों को टारगेट बैच पे। और जो टेस्ट ले लेंगे उनको तो मिलेगा ही वो साथ में, लेकिन जो आगे का टारगेट आप लोगों को जो भी मिलेगा वो टारगेट बैच पे ही मिलेगा। तो टारगेट बैच पे मैं बता दिया हूं कि कल आप लोगों के लिए एक इंडिया जीके का जो हिस्ट्री टॉपिक रहता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उस हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर जो स्टार्टिंग के हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य सॉरी बुद्ध और जैन धर्म, ये इसका टेस्ट कल होगा, ठीक है। तो जो भी है अटेम्प्ट करना चाहे तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐप में जाके। अब आप लोगों को बता दो, 2 ऑनलाइन फुल लेंथ मॉक टेस्ट आ ही चुके हैं, ठीक है। इसके बाद कल एक शॉर्ट टेस्ट आएगा जो 50 नंबर का रहेगा। इसके बाद फिर एक फुल लेंथ आएगा। ऐसे करते करते आप यकीन मानिए 25 इसमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिखा है, 25 से कई गुना ज्यादा मैं आप लोगों को टेस्ट दे दूंगा, ठीक है। 25 से बहुत ज्यादा आप लोगों को टेस्ट मिल जाएगा। कई लोग ये सोचेंगे अभी से हम लोग टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे तो लास्ट के लिए हम लोग जब प्री का एग्जाम आएगा तब टेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, आपको ये सोचने का जरूरत नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों को एग्जाम के टाइम भी नए से नए टेस्ट बना के, अच्छे से अच्छे टेस्ट बना के उस टाइम भी दूंगा। मतलब ये है कि आज से लेके आप लोगों को प्री एग्जाम तक मैं आप लोगों को टेस्ट दिल देते ही रहूंगा, और आप लोग वहां पे अटेम्प्ट करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 25 टेस्ट में लिखा है तो 25 टेस्ट के बाद खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास टेस्ट नहीं रहे। टेस्ट आप लोगों को मिलते रहेगा, निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। बाकी हम बात करें तो प्रत्येक टेस्ट आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है जी। जो भी आपका सिलेबस में जो मेंशन है कि 35 नंबर का इंडिया जीके, 25 नंबर का छत्तीसगढ़ जीके, और 10 नंबर का मैथ्स, 10 नंबर का रीजनिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का टेस्ट बनाया गया। अब ये टेस्ट कौन बनाए, ये टेस्ट पीएससी सेलेक्टेड लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल है। एसआई में जो अच्छे खासे नंबर 430, 40, 50 तक मेंस में लेके आए वो भी स्टूडेंट इसमें ऑलरेडी टेस्ट बनाने में शामिल है। मैं खुद प्रत्यक्ष रूप से इस टेस्ट में शामिल हूँ, टेस्ट बना रहा हूँ। तो ये सब चीज सब मिलकर सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं। किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन। कभी हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल मीडियम रहे, कभी करते हैं कोशिश टेस्ट का लेवल हाई रहे। इस तरीके से सब मिलकर इस टेस्ट को बना रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए, आप लोगों के लिए टेस्ट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तैयारी की जा रही है। बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। जो टेस्ट है वो अभी एग्जाम में जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, नए पैटर्न चल रहे हैं, उसी के आधारित टेस्ट को रखा जा रहा है। आप लोगों को पता होगा एक ट्रेंड चलते रहता है एग्जाम में। कई बार होता है कि आधुनिक इतिहास को ज्यादा पूछा जाता है, कई बार होता है मध्यकालीन इतिहास को ज्यादा पूछा जाता है। तो ये ट्रेंड एग्जाम का चलते रहता है, हर 1-2 साल में चेंज होते रहता है, ठीक है। सरकार के हिसाब से भी कई बार एग्जाम के पेपर्स सेट होते हैं, तो उस ट्रेंड को, उस नए पैटर्न को भी देख के प्रश्न इसमें सेट किए जा रहे हैं। पर प्रत्येक टेस्ट के बाद आप लोगों को प्राप्तांक आप लोगों को दिखेगा, और आप लोगों का रैंक दिखेगा। आप कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, ये तो तुरंत आप लोगों को दिखेगा, इंस्टेंट। और आप 5 से 10 मिनट वेट करेंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे, तो आप लोगों को रैंक भी दिख जाएगा, ओवरऑल आप लोगों का रैंक कितना बन रहा है। पेपर का लेवल जो है पूरे एग्जाम के तर्ज में बनाया गया है, और इसके लिए 500 रुपये प्राइस है इस टेस्ट का। लेकिन
आप लोगों को देखते हो, आप लोगों की तैयारी देखते हो, मात्र और मात्र 250 रुपये में रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग अगर ओवरऑल जब लास्ट में देखेंगे कि एक टेस्ट आपको कितने का पड़ा, तो एक टेस्ट आप लोगों को 5 रुपये 2 रुपये का पड़ेगा। ये मैं बता दूं, आज आप लोगों को दिख रहा होगा कि 25 टेस्ट और 250 रुपये, तो एक टेस्ट 10 रुपये का, लेकिन मैं खुद बोला हूँ कि आप लोगों को इतना टेस्ट दे दूंगा कि ये लास्ट में एक टेस्ट आप लोगों को 2 रुपये 2.5 रुपये का भी पड़ेगा। ठीक है, तो 2 रुपये 2.5 रुपये अपनी तैयारी को लगाने के लिए मैं नहीं मानता कोई बहुत बड़ी रकम होती है। तो जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सही प्लेटफॉर्म में सही तरीके से जुड़िए, ताकि आप लोग कंटिन्यू कंपटीशन में बने रहें, लोगों को देखते रहें कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लोग दूर दराज में रहते हैं, देख नहीं पाते, तैयारी समझ नहीं पाते, लेकिन एक ऐसे जगह में जुड़ेंगे जहाँ पे सब पढ़ने लिखने वाले हैं, तो आपको वहाँ पे कंपटीशन फील होगा। फिर से बोल रहा हूँ, जिसको भी हमारे टारगेट बैच में जुड़ना, इस नंबर में व्हाट्सअप करिए, आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा। उसके बाद आप जैसे भी समझे आगे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कल का टेस्ट आएगा, उसको टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना आप लोग। टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके आप लोग 50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं।